हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आचार्य कोमल गोयल। कभी आपने सोचा है कि वीडियोस में तो बताया जाता है कि भाई कोई ग्रह गोचर हो रहा है और इससे सभी के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आने वाले हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में तो उल्टा कठिनाइयाँ आई हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो अभी जिस तरह से गुरु ग्रह गोचर कर रहा है कर्क राशि में, उच्च की राशि में, तो काफ़ी उम्मीद है कि बहुत अच्छे बहुत पॉजिटिव बदलाव आने वाले लोगों के जीवन में। लेकिन आपके जीवन में उतनी कठिनाई आ रही है। किसी ने वीडियो पे कमेंट भी करा है और कहा है कि मेरे को तो गोचर का कभी फल ही नहीं मिलता। तो इस कमेंट का रिप्लाई देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है कि गुरु का गोचर आपको क्यों अच्छे फल नहीं दे रहा। कुछ आम तौर पे इसके जो रीज़न हैं वो मैं आपको एक एक करके समझाने वाली हूँ, तो एंड तक देखिए। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि राशिफल और व्यक्तिगत कुंडली ये दोनों बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। इनके नियम भी अलग हैं देखने के, समझने के। राशिफल इस तरह से देखा जाता है कि भाई मेष राशि से लेके मीन राशि तक हर एक राशि की चंद्र कुंडली बना ली जाती है। राशिफल जब हम देखते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ग्रह गोचर के बारे में बात करते हैं कि अभी इस वक्त आज के दिनों में या एक महीने तक या एक साल तक का अगर राशिफल है, एक महीने का राशिफल है तो हम देखते हैं कि इस एक महीने में क्या क्या ग्रह बदलेंगे। एक साल का राशिफल है तो ज़्यादातर शनि और गुरु की बातें होती हैं क्योंकि वो एक राशि में ज़्यादा टिकते हैं। तो करीब मिनिमम सिर्फ राशिफल की अगर बात होती है साल के लिए तो शनि और गुरु की बात होती है। जब व्यक्तिगत कुंडली की बात होती है तो व्यक्तिगत कुंडली के अंदर कई अलग योग होते हैं, ग्रह स्थिति अलग होती है, दशाएं अलग होती हैं, ग्रह अलग अलग घरों में या अलग अलग राशियों में अलग अलग नक्षत्रों में बैठे होते हैं, तो वो पूरे योग ही अलग होते हैं। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाऊं तो मान लीजिए दो किसान हैं, दोनों के खेतों, दो खेत हैं, दोनों के खेतों में बराबर बारिश हो रही है। अब वो बारिश दोनों खेतों को मिली, लेकिन फल यानी कि ये देखने का ये कि रिजल्ट दोनों के खेतों में अलग था। एक का खेत उपजाऊ था और एक का खेत बंजर था, तो दोनों में अलग अलग तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा एक ही दिन बराबर बारिश होने से भी। इसी तरह से व्यक्तिगत कुंडली और राशिफल बिल्कुल अलग है, सबसे पहला। दूसरी बात करें तो आ जाता है दूसरा डिफरेंस या दूसरा अंतर महादशाओं का, अंतरदशाओं का। जब हम राशिफल की बात करें तो वहाँ पे महादशाएं अंतरदशाएं हैं ही नहीं। वहाँ पे तो हम समय के हिसाब से ग्रह गोचर की गणनाएं लगा रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि इस तरह से गोचर होंगे तो ये फल आपकी ज़िंदगी में रहेगा। इस तरह से आगने वाले समय में ग्रह वक्री होगा या अस्त होगा तो इस तरह का फल आपके जीवन में मिलेगा। लेकिन जब हम व्यक्तिगत कुंडली की बात करते हैं तो वहाँ पर दशाएं होती है कि आपकी महादशा क्या चल रही है, आपकी अंतरदशा क्या चल रही है, आपकी प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है। अगर आपकी महादशा या अंतरदशा किसी ऐसे ग्रह की चल रही है जो कि अनुकूल नहीं है, गुरु ग्रह के, गुरु का भी गोचर चल रहा है कर्क राशि में उच्च का, अगर वो गुरु ग्रह के अनुकूल ही नहीं है, कोई ऐसा ग्रह है जो आपको भी तपा रहा, आपका समय अभी डिफ़िकल्ट बना रखा है, उसने समय मुश्किल बना रखा है, तो आपको गुरु सिर्फ अपॉर्चुनिटी देगा, सिर्फ कुछ ये कहिए सुविधाएं देगा। अब इन सुविधाओं को आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, लेकिन ओवरऑल आपका समय अभी कठिन वाला है, परेशानियों वाला है, बदल रहा है। और अगर ग्रह के अनुकूल महादशा चल रही है तो आपको फल आराम से मिल जाता है। ये बात हो जाती है महादशा की। अब एक बात करते हैं भाव की, यानी कि जब व्यक्तिगत कुंडली में जो भाव हैं वो अलग हैं। भाई मान लीजिए गुरु ग्रह है, अब गुरु उच्च का तो चल ही रहा है, लेकिन किसी की कुंडली में गुरु 5वें भाव का स्वामी है, तो उसको 5वां भाव क्या है? 5वां भाव है लक का, 5वां भाव है प्रेम संबंधों का, 5वां भाव है इच्छाओं का, आने वाली आपकी पीढ़ी का, यानी कि अगर आप चाइल्ड बर्थ चाहते हैं तो उसका भी 5वां भाव है, संतान का 5वां भाव है। तो किसी को इस तरह के फ़ायदे मिल रहे हैं। किसी के लिए गुरु 9वें भाव का स्वामी है, वो भाग्य उदय का भाव है। वो भाव बताता है आपकी ग्रोथ कैसे होगी, तरक्की कैसे होगी, शायद दूसरे देशों के बारे में भी बताता है। तो शायद अगर आपको दूसरे देश से
या दूसरी सिटी से कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं कोई वर्क अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो गुरु अभी आपको वो फल दे रहा है, लेकिन किसी और को तो वो संतान का सुख दे रहा था। किसी के लिए गुरु 8वें भाव का स्वामी है, 8वां भाव परेशानियों का भाव है, हेल्थ प्रॉब्लम्स का भाव है, लेकिन साथ में ही 8वां भाव लंबी बीमारियों का भी भाव है, एजुकेशन का भी भाव है, जो आप बहुत लंबे समय तक रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उस चीज़ का भी भाव है 8वां भाव। तो किसी की कुंडली में गुरु किस भाव का स्वामी है, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको लाइफ में क्या मिलेगा। अब बात करते हैं चौथे कारण की। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण ये है कि कुंडली में ग्रह बैठा कैसा है, बैठा किस स्थिति में है। क्या आपका गुरु है तो अगर 5वें भाव का स्वामी, लेकिन बैठा किस घर में है? जिस घर में बैठा है, क्या वो शत्रु के घर में बैठा है, क्या वो मित्र के घर में बैठा है? और आपके कोई दोस्त हैं, उनको तो गुरु के अच्छे फल मिल रहे हैं, तो उनका गुरु कैसा बैठा है, यहाँ पे भी एक अंतर आ जाता है। तो गुरु कैसा बैठा है या कोई भी ग्रह कैसा बैठा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ग्रह की स्थिति से ही हमें पता चलेगा कि उस ग्रह के ऊपर कैसी अच्छी दृष्टि है और कैसी बुरी दृष्टि है। बाकी ग्रहों की दृष्टियाँ अच्छी हैं तो फल अच्छा होने की उम्मीद हो जाती है, अगर बाकी ग्रहों की दृष्टि बुरी है किसी ग्रह की, तो फल मिलने में उतनी ही कठिनाई आने की उम्मीद हो जाती है। तो ग्रह की स्थिति, ग्रह का बैठना कुंडली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से हम उसको देख रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं, हम सारी कैलकुलेशन लगा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब अगला कारण आ जाता है नक्षत्रों का। देखिए, जब हम कुंडली देखते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है हम ऊपर ऊपर से कुंडली देख रहे हैं, भाव, राशियां, ग्रह, कौन से ग्रह, कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, नहीं बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, नीच की राशि में बैठा है, ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन कुंडली देखते ही सामने ही हमें नक्षत्र पता नहीं चलते। जिस तरह से ग्रह न किसी राशि में, किसी घर में बैठते हैं, उसी तरह से उस वक्त जन्म के समय किसी पर्टिकुलर, किसी एक नक्षत्र में भी होते हैं। तो उस नक्षत्र का फल आपको कैसा मिलेगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये देखने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा और साथ में दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी में क्यों अंतर आ रहा है, उसके फल क्यों अलग मिल रहे हैं उसको ज़िंदगी में। इसके अलावा जब से ही मैंने कहा कि राशि में होते, किसी राशि में या किसी घर में या किसी नक्षत्र में ग्रह बैठा होता है, तो गोचर भी उसी तरह से करता है। अभी जैसे गुरु ग्रह गोचर कर रहा है कर्क में, तो वो कुछ नक्षत्रों में भी गोचर कर रहा होगा। 27 नक्षत्र का जो ये 360 डिग्री का पूरा भचक्र है, उसके अंदर ग्रह गोचर कर रहे हैं, एक एक करके अलग अलग नक्षत्रों से गुजर रहे हैं। तो उन नक्षत्रों का भी अलग अलग फल होता है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ लगता है ये कैलकुलेट करने में, ये अनुमान लगाने में, ये समझने में कि किसी व्यक्ति को क्या फल मिलेगा एक ग्रह के किसी एक नक्षत्र से गुजरने के वक्त। क्यों? क्योंकि उसका ग्रह जन्म कुंडली में तो किसी और नक्षत्र में बैठा था। नक्षत्र भी इस तरह से होते हैं, तामसिक, सात्विक और राजसिक। जैसे ये 3 गुण हैं, तो हम नक्षत्र को भी 3 गुणों में बांट देते हैं, तामसिक, सात्विक और राजसिक। तो जैसे नक्षत्र से ग्रह गुजर रहा है उस तरह का फल मिलता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आखिरी रीज़न होता है हमारे अपने निर्णय और हमारे कर्म। देखिए, आपको गुरु ने अपॉर्चुनिटी दे दी कर्क राशि में आके, अभी आपको मौके दे दिए उसने कि लो मौके हैं, कैच कर लो। अब आपने उस दिशा में आप गए ही नहीं, आपने वो मौके लिए ही नहीं, आपका डिसीजन कुछ और है, आपकी इच्छा कुछ और है, तो आपको वो कैसे मिलेगा। मान लीजिए आपको गुरु गवर्नमेंट जॉब दे रहा है, फॉर एग्जांपल कर्क राशि में आया हुआ है, आपकी कुंडली में इस तरह की स्थिति है कि आपको गुरु गवर्नमेंट जॉब दे रहा है, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको उस तरफ ध्यान जाएगा ही क्यों। आप तो अपने बिजनेस को ही अच्छा करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी आपको भी लेनी ही नहीं है। हम क्या निर्णय ले रहे हैं ज़िंदगी में, हम क्या कर्म कर रहे हैं, इस पे हमारे कुंडली के फलों का, यानी कि ग्रह के फल का बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो देखिए, इसी तरह से यह है कि गोचर
अवसर हैं, मौके हैं। गोचर के वक्त ग्रह आपको अवसर दे रहे हैं, मौके दे रहे हैं। अब आपने वो मौका लिया ही नहीं, आपने उस दिशा में प्रयास ही नहीं करा, तो आपको वो फ़ायदे कैसे मिलेंगे। इसीलिए गोचर का निर्णय हमारे लिए इस तरह से ज़रूरी हो जाता है ताकि हम सही समय पे सही बदलाव अपने जीवन में कर सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। अपनी व्यक्तिगत कुंडली से ही आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जब भी आप आने वाले समय में जब भी आप राशिफल की वीडियोस देखते हैं या राशिफल कहीं पढ़ते हैं, तो उसे अपनी व्यक्तिगत कुंडली के साथ अप्लाई करके ज़रूर देखें। उसके साथ उसको बैठा के देखें कि अभी आपको क्या आने वाले समय में अवसर मिलने वाले हैं या क्या परेशानी आने वाली है। इसके लिए वही चीज़ बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे आपको बताया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली में दिशाएं, भाव, ग्रह, नक्षत्र सब कुछ देखा जाएगा। यही है वास्तविक वैदिक ज्योतिष।